नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटीजन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। पहले आप देख लेंगे मैंने इस तरह से ग्राफ पेपर पे इस तरह से ड्रॉ कर लिया और बीच में इस तरह से ये डॉट लगा है। ये जो डॉट है इसे हमें ब्लैंक रखना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस तरह से इसे अपने कपड़े पे आप ड्रॉ कर लिए। बहुत सिंपल है, जैसे क्रॉस स्टिच में बॉक्स बॉक्स बनता है मैंने वैसे बना लिया और फिर इसे आप अपने कपड़े पे ड्रॉ कर लीजिए। देखिए मैंने इसे ड्रॉ कर लिया। अब हमें करना क्या है, जैसे कि नॉर्मल कपड़ा है तो इसमें हम क्रॉस स्टिच करेंगे कैसे। तो आपको ध्यान रखना कि हमेशा आपका जो ये नीडल का डायरेक्शन वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ आना, क्रॉस है तो बस इस वाले पॉइंट में हमें नीडल को डालेंगे और जस्ट ये वाले पॉइंट में नीडल को निकाल लेना है। फिर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को डाउन करना है और फिर इसी तरीके से हमें दूसरे वाले डायमंड में जब ये स्क्वायर में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें नीडल को यहाँ पे डालना है और फिर सेम इसी तरीके से हमें यहाँ से यहाँ पर नीडल को डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे, ताकि मेरा ये जो क्रॉस है ये जो थ्रेड का डायरेक्शन है वो सेम हो। तो यहाँ से यहाँ फिर से हमें यहाँ नीचे डाउन करना, एकदम पॉइंट पे करिएगा। पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलाना है, क्योंकि ये नॉर्मल कपड़ा है तो थोड़ा सा ध्यान से देना फिर करना होगा हमें। फिर हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए इस तरह से और फिर इसी पॉइंट में हमें निकाल लेना, क्योंकि ये मेरा नॉर्मल कपड़ा क्रॉस वाले कपड़े में मेरा क्रॉस बना रहता है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम यहाँ आएंगे तो अब फिर से हमें यहाँ से यहाँ निकालना है। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे नीडल को डाउन करना है और फिर अब हम यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए ये सेंटर में मेरा ये ब्लैंक है। अब हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए अब हम यहाँ निकालेंगे और फिर यहाँ से अब हमें ठीक यहाँ पे अपने नीडल को डाउन करना है और यहाँ से यहाँ बस ये जो क्रॉस है ना उसका डायरेक्शन थ्रेड का एक जैसा होना चाहिए। तो बस यहाँ से यहाँ बहुत इजी है। बस इसका ग्राफ अगर सही से बन जाए तो हम नॉर्मल कपड़े पे भी क्रॉस स्टिच का जो पैटर्न है वो बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ और बस इसी तरह से हमें हर स्क्वायर में बनाते जाना है। फिर हम यहाँ से आएंगे और फिर ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन करना है और फिर यहाँ पे आएंगे। बहुत सिंपल है, बस आपका ग्राफ सही से बनना चाहिए। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, फिर हमें नीडल को यहाँ पे डाउन करना है और यहाँ से देखिए इस तरह से हमें इस वाले रो में आएंगे और हमेशा हम स्टार्ट राइट के डायरेक्शन से लेफ़्ट से आएंगे। तो एक ही डायरेक्शन में मेरा ये थ्रेड होना चाहिए हर एक जगह पे, तो वो लुक वाइज अच्छा दिखता है। फिर से हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे नीडल को डालते हुए फिर से हमें यहाँ पे नीडल को निकाल लेना। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे नीडल को निकालेंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। इसे हम या तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए दो टाइप से बनता है, या तो एक बार ही बनाना है, यहाँ मेरा एकदम स्ट्रेट बनाना है तो हम यहाँ से यहाँ इस तरह से बनाते जाएंगे। तो पहले एक साइड का हम बना लेंगे, ये ज़्यादा इजी, आपको जैसे इजी लगे आप वैसे करिएगा। मैं आपको ये देखिए यहाँ से यहाँ इस तरह से और पूरा ये स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो बस हमें हर स्क्वायर के एंड में इस तरह से नीडल को डाउन में डालना है और अब में बहुत ध्यान से इस तरह से निकालते जाना है।
फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से। आप चाहे तो एक कलर से या दो कलर से, ये आप पे है, आप इसे बना लीजिए। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमें रिटर्न जाना, तो इसी तरह से बस हमें करते जाना है। तो देखिए है ना इजी। मैं सिंपल सा डिज़ाइन ली हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से बता सकूँ, आपको अच्छे से समझ में आए कि आप नॉर्मल कपड़े पे क्रॉस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये क्रॉस बनाने के लिए हमें ग्राफ पेपर की ज़रूरत होती है, और ग्राफ पेपर में हमें ग्राफ बना लेना। अगर जैसे मैं एक कलर का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ तो हम एक कलर, अगर हम दो कलर का थ्रेड यूज़ कर रहे हैं तो हमें ग्राफ पेपर में ही हर स्क्वायर में वहाँ उसमें ही कलर से बना लेना है, कि ताकि हमें पता चले कि अभी रेड है कि ब्लू है, कब कौन सा कलर चेंज करना है। इसके लिए हम ग्राफ पेपर में ही इस तरह से, इसमें जैसे मैंने एक कलर से ड्रॉ किया, ऐसे हर अगर कलर चेंज करना है तो सेम उसी कलर के पेंसिल का हम इस्तेमाल कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि अभी कौन सा कलर चेंज करना है। तो ये एक कलर से है, इसलिए हमें बस इसे करते जाना। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ से आएंगे और यहाँ से अब हमें नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है। तो देखिए अब हमें ये पहला वाला छोड़ते हुए, क्योंकि यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने नीडल को अभी डाउन किया है, तो यहाँ नहीं होगा, तो सिर्फ पहला वाला डायमंड छोड़ते हुए अब हमें यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे ये मेरा डॉट है यानी इसे छोड़ना है, यानी ये दो वाला डायमंड, दो डायमंड जो है इसे हमें कर लेना है। तो अब यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पे आएंगे, तो ये वाला डायमंड छोड़ते हुए अब हम यहाँ पे नीडल को निकाल लेंगे। तो फिर हम यहाँ आएंगे और ये भी डॉट है, तो हमें इसे भी स्किप करते हुए अब अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए कितना इजी है इसे बनाना, बस इसी तरह से हमें बनाते जाइए। बस अब यहाँ से यहाँ करते जाएंगे, है ना नॉर्मल कपड़े पे भी क्रॉस स्टिच। बस इसके लिए ग्राफ सही से बनना चाहिए। तो ग्राफ पेपर में अगर हम बनाते हैं और फिर इसको अच्छे से ट्रेस करते हैं तो ये सही से बन जाता है। देखिए इस तरह से। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें थ्रेड का डायरेक्शन एक साइड से रखना है। तो हम लास्ट वाले में आएंगे, तो देखिए यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को डाउन कर लेना। अब हम यहाँ आएंगे, तो देखिए बस इस तरह से, इसी तरह से हमें इस रो को भी बना लेना है। तो बस इसी तरह से हमें इसे भी बनाते जाएंगे। है ना जी, और आसान। तो देखिए इसी तरह से हमें इसे और इसे भी ऊपर और नीचे हम इसी तरह से बना लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से अपना पूरा जो भी स्क्वायर था इसमें बना लिया। अब ये देख रहे हैं इस तरह से, ये सेंटर में जो मैंने छोड़ दिया था, तो यहाँ पे भी इसी तरह से। तो देखिए सेम, बस हमें क्या करना है, जो थ्रेड का डायरेक्शन है सेम रहना है। तो हम इस साइड से नीडल में निकालेंगे और मैंने यहाँ पे दूसरे कलर का थ्रेड ले लिया। तो देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ और फिर अब हमें यहाँ पे नीडल को डालेंगे और यहाँ पे ठीक यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से, और फिर इस पॉइंट से डालते हुए हमें इस पॉइंट में निकाल लेना। फिर सेम इसी तरह से हमें यहाँ पे डाउन करना है और अब हम यहाँ पे नीडल को निकाल लेंगे। देखिए कितना आसान है। हम सिंपल कपड़े में भी इस तरह से छोटे छोटे जो क्रॉस स्टिच के डिज़ाइन है उसे हम बना सकते हैं।
तो देखिए यहाँ से आप सूट में इस तरह से ये बूटा अगर सूट में, दुपट्टे में, किसी भी चीज़ में अगर आप डालते हैं इसे बूटे के रूप में, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। अब हम यहाँ पे नीडल को डाउन करेंगे और जस्ट यहाँ पे हमें निकाल लेना है। बस इसमें ध्यान रखना है कि आपका जो थ्रेड का डायरेक्शन है वो एक साइड से होना चाहिए और ग्राफ सही बनना चाहिए। तो बस अब हमें यहाँ से यहाँ डाउन करेंगे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ निकाल लेना है। तो देखिए मैंने बहुत सिंपल तरीके से नॉर्मल कपड़े पर ये क्रॉस स्टिच बनाया और आप देख ही सकते हैं ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियो लाऊंगी कि सिंपल कपड़े पे क्रॉस स्टिच कैसे बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।